वेलकम बैक टू मोनी एजुकेशन पॉइंट। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी मात्राओं को ज्ञान कराऊंगी। तो आज हमारा है बड़ी ई की मात्रा। इससे पहले मैंने आ की मात्रा और छोटी ई की मात्रा आप लोगों को सिखा दी थी। तो चलिए आज सीखते हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा को कैसी मात्रा के चिन्ह क्या होता है और उसको कैसे शब्दों में प्रयोग करते हैं, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बड़ी ई की मात्रा कैसे लिखते हैं सबको पता है ना। कैसे होती बड़ी ई, इस तरह से लिखा जाता है, राइट। और इसकी मात्रा कैसी होती है, इस तरह से। इसका क्या चिन्ह है, इस तरह से। इसकी मात्रा की पहचान कैसे होती, इस तरह से। किस तरह से लगाई जाती है, आगे की तरफ। इससे पहले मैंने बड़ी पढ़ाया था, छोटी पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, उसकी मात्रा कैसे लगती, छोटी की मात्रा इस तरह से लगती, राइट। यानी व्यंजन से पहले लगती थी। और बड़ी की मात्रा क्या लगती है, व्यंजन के बाद में लगती है। जैसे क है, क में बड़ी की मात्रा हमने कहाँ लगाई, व्यंजन के बाद में लगाई। और जब छोटी लिखते हैं तो उसकी मात्रा कैसे लगती है, पीछे की तरफ। समझ में आया। छोटी की मात्रा व्यंजन के पीछे लगती है, बड़ी की मात्रा व्यंजन के आगे लगती है। और व्यंजन के चिन्ह कैसे है, इस तरह आगे की तरह बना होता है। वो किसकी मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा। अब बड़ी ई की मात्रा को जब हम बोलते हैं, जैसे कोई भी वर्ड बोला, मैंने बोला सीटी, सीटी, तो देखिए क्या आया, सीटी। तो देखिए स लिखा, उसमें हमें किसका सुनाई दिया, ई की मात्रा का। और ट में भी ई की मात्रा का हमको साउंड सुनाई दिया। ठीक है, तो क्यों मैंने ये क्यों लगाया, क्यों कि जब हम बोलें सी, यानी हम जब ई का उच्चारण आ रहा है बोलने में, तो हमारा जोर लग रहा है। बोल के देखिए सब लोग साथ में, सी टी, सी टी, सी बोला तो किसका आया, साउंड आया बड़ी ई की मात्रा का। जैसे क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, सी ट में टी। यानी जब छोटी की मात्रा बोलते हैं तो हम जोर नहीं लगता हमारा बोलने में, लेकिन जब हम बड़ी की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हमारा बोलने में क्या लग रहा है, जोर लग रहा है। तो हमारी किसकी मात्रा हो जाती है, बड़ी की मात्रा। जैसे सीटी, अब हमने बोला कील, की, देखिए बोलने में पता चला कील, कील, तो क्या लग रहा है, की ला। ठीक, ये किसकी मात्रा होगी, की, क्योंकि उच्चारण हमारा जोर लग रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, की ला, कील। यानी व्यंजन के बाद में इसकी मात्रा लगाएंगे और उसके बगल में लिखेंगे ल, तो हमारा शब्द बन जाएगा कील। आया समझ में बच्चों। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग वर्ण और मात्रा लिखी, हम इनको वर्ण लिखे, उनको जोड़ के हम यहाँ पे शब्द बनाते हैं। देखिए कैसा, सबको बोलने से पहले हम सबका क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। तो देखिए तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि जोर लग रहा है कि हम धीरे से बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, ब, उसमें क्या है, बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी। तो बी और ज, बीज। देखिए बोल के देखिए, बीज, बीज आ रहा है, जोर लग रहा है, तो ये किसकी मात्रा हो गई, हमारी बड़ी की मात्रा। अब हम दूसरा देख लेते हैं, क्या लिखा है, सी, शीत, शीत, शीत। ठीक, उसके बाद है, देखिए ये क्या है, गी ली, यानी इसमें दोनों तरफ ई की मात्रा लग रही है, तो क्या हो जाएगा, गीली। बोल के देखिए, जोर लग रहा है ना। तो यही इसकी पहचान है। बड़ी की मात्रा को पहचानना आसान है कि बड़ी की मात्रा को जब हम बोलते हैं तो जोर लगता है और इसकी मात्रा व्यंजन के आगे लगाई जाती है। अब दूसरा है, अब इसको देखिए क्या है, न, फिर उसके बाद क्या है, साउंड आ रहा है ई का, तो देखिए किसका, नी, तो क्या हो जाएगा, नी ली, तो ये हमारा हो गया नीली। ठीक, तो बीज, शीत, गीली और नीली,
ये सारी किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, जो व्यंजन के बाद में लगी हैं और इसको बोलने में क्या लग रहा है? जोर लग रहा है। तो यही इसकी पहचान है मात्रा की, कि इसको इसी तरह से पहचानेंगे कि जिस मात्रा में, जब हम छोटी की मात्रा बोलते हैं तो उसमें हमारा जोर नहीं लगता। जैसे बोलते हैं ना ई बोलते हैं ना, आ ई, तो क्या है? ई, यानी उसमें जोर लग रहा है, तो किसकी मात्रा हो जाती है? हमारी बड़ी की मात्रा। हम लोग क्या करें? चित्र देख के नाम लिखिए, यानी अब हम चित्र देखेंगे और फिर उसका उच्चारण करेंगे और फिर समझेंगे कि इसमें बड़ी की मात्रा लग रही है, छोटी की मात्रा लग रही है या आ की मात्रा लग रही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बना है ये? मछली। तो देखिए, बोलिए क्या है? मछली। तो इसमें कौन सी मात्रा लग रही है? बड़ी की मात्रा लग रही है कि छोटी की मात्रा लग रही है? उच्चारण करिए, फिर पता चलेगा। तो बोले मछली, जोर लग रहा है ना, मछली। तो हमारा कैसे लिखेंगे? म छ ल में किसकी मात्रा आ जाएगी? हमारी बड़ी की। तो क्या हो गया ये? मछली। अब ये क्या है? टहनी, टहनी, नी, जोर लग रहा है तो किसकी मात्रा है? बड़ी की। देखिए, टहनी, टहनी। अब ये क्या है? मीठी मीठी क्या होती है? लीची। क्या होती है? लीची। उच्चारण करिए, बोलिए। जब आप बोलोगे ना तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि इसमें किसकी मात्रा लग रही। तो लीची, लीची, तो किसकी मात्रा लग रही है? बड़ी की। देखिए, ल में बड़ी की मात्रा ली, अच्छा में बड़ी की मात्रा, तो बन गया हमारा लीची। अब ये है, क्या पहनते हैं हम लोग हाथों में? घड़ी। तो कैसे बोले? घड़ी, ड़ी, आया ना? तो किसकी मात्रा लग रही है? बड़ी की। तो कैसे लिखेंगे इसको? घड़ी। उसके बाद है सीटी। क्या है? सी, सी और टी, सीटी। और ये रेल किस में चलती है? पटरी में चलती है ना। तो बोलिए पटरी, पटरी। तो क्या हो जाएगा? प ट र में क्या है? बड़ी की मात्रा, बन गया पटरी। और ये क्या है? जाला कौन लगाता है घरों में? मकड़ी। तो कैसे लिखेंगे? मकड़ी, यानी जोर लग रहा है ना ई में, तो किसकी मात्रा हो जाएगी? बड़ी की। किस में लग रही है? ड़ी में। तो देखिए कैसे, मकड़ी, मकड़ी हो गया। किस किस की मात्रा है ये? सब किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। चलिए साथ में बोलते हैं, मछली, मछली, टहनी, लीची, घड़ी, सीटी, पटरी और मकड़ी। तो इन सब में किसकी मात्रा यूज हुई है? बड़ी की। अब समझ में आ गया कि बड़ी की मात्रा क्या होती है, जिसको बोलने में हमारा जोर लगता है, वो किसकी मात्रा है? बड़ी की। और बड़ी की मात्रा का पहचान कैसे होती है? इस तरह से आगे की तरफ लगती है। कहाँ लगती है? व्यंजन के आगे लगती है। ओके, हमने सीख लिया बड़ी की मात्रा। अब हम एक छोटी सी कविता है, इसमें देखेंगे कहाँ कहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है। तो पहले कविता को बोलेंगे, जहाँ मात्रा लगेगी उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते, उसको हम गोला करते चलेंगे। तो इससे क्या होगा? आपको पहचान भी आ जाएगी कौन सी बड़ी की मात्रा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ साथ बोलते हैं। लकड़ी पर एक बैठी लड़की। देखिए, बोलने पे क्या है? बोलते चलिए, बोलते बोलते शब्द मात्राओं को पकड़ते चलिएगा। ठीक है, लकड़ी पर एक बैठी लड़की, हाथ में उसने पकड़ी ककड़ी, पास ही उसने देखी मकड़ी, डर कर उसने फेंकी ककड़ी। क्या है? लकड़ी पर एक बैठी लड़की, हाथ में उसने पकड़ी ककड़ी, पास ही उसने देखी मकड़ी, डर कर उसने फेंकी ककड़ी। तो कौन कौन सी मात्रा लगी है इसमें? कौन सी मात्रा जब हम बोल रहे थे, कौन सी मात्रा बार बार आ रही थी? बड़ी की आ रही थी ना, लकड़ी। तो किसकी आ रही थी? लकड़ी। फिर क्या आया? बैठी। ठी पे भी हमें किसकी मात्रा दिख रही है हमको? बड़ी की। फिर है लड़की। फिर हाथ में उसने पकड़ी, पकड़ी आया। फिर ककड़ी, ककड़ी। देखिए, बोलने पे ही हमको पता चल रहा है कि बड़ी की मात्रा लग रही है। पास ही देखी मकड़ी।
तो किसकी मात्रा आ रही है? देखी मकड़ी, डर कर उसने फेंकी, फेंकी ककड़ी। अच्छी कविता थी ना, और समझ में भी आ गई। और जब हम बोल रहे थे तो हमको पता चल रहा था ना कि ई की मात्रा लग रही है इसमें। अब कौन सी की मात्रा लग रही है वो हम कैसे पहचानेंगे? जिस मात्रा पे हमारा जोर लग रहा था वो हमारी किसकी मात्रा हो गई थी? ई की। तो ये देखिए, ये आपका यहाँ पे पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे ई की मात्रा को पहचानने में, बड़ी ई की मात्रा को पहचानने में। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पे ओवर करती हूँ। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक नई मात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।